Good morning, students. We are doing a poem Hiroshima by S.H. Vatsyayan. That is Sachidanand Hiranand Vatsyayan, जिनका की पेन नेम है अज्ञेय. This poem was originally written in the Hindi language and he is also a major Hindi poet and critic. This poem was afterwards translated into English, and as you all by now must have understood that this poem is based on the background of Second World War and the US and its allies bombings, nuclear bombings rather, on the city of Hiroshima and Nagasaki of Japan. The third stanza in this lecture 4, we will be doing the third stanza of the poem. It is more ironic and thought provoking क्योंकि in this poem, throughout the poem, sun is used as an extended metaphor, and the poet is comparing the man-made sun with the natural sun, that what effect a natural sun has on the world, on the life, and what effect this man-made sun is having. In this particular stanza, the third stanza of the poem, is more ironic and thought-provoking. The poet here presents the contrast between the natural sun and the man-made sun. He says that the natural sun rises in the east and sets in the west, but this man-made sun shows up directly in the middle of the city. Man-made sun कैसे बना है? एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद बना है. ठीक है. Now moving on to the text, he says, instant of a sun's rise and set, vision annihilating, flare one compressed noon. The poet is presenting a contrast between the natural sun and the man-made sun. He says that the natural sun rises in the east and sets in the west direction, but this man-made sun shows up directly in the middle of the city. कि असली सूरज जो है, नेचुरल प्राकृतिक सूरज है, वो पूर्वी दिशा में उगता है और धीरे धीरे फिर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है. लेकिन ये जो मैनमेड सन है, ये डायरेक्टली कहाँ दिखाई देता है, कहाँ उगता है? इन द मिडल ऑफ द सिटी, इन द सिटीज़ हार्ट, क्योंकि इस बॉम्ब को गिराया ही वहीं जाता है, सिटी के बीचों बीच उसको जहाँ गिराते हैं तो वहीं से फ्लेयर्स, जो बिल्कुल ज्वाला है धधकती हुई, बहुत बड़ी ज्वाला जो है आग की, वो निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है. तो उसको कवि जो है वो नेचुरल मैनमेड सन की संज्ञा देते हैं. तो क्योंकि बॉम्ब को सिटी के बीचों बीच गिराया गया था, इस कारण से जो मैनमेड सन है वो कहाँ उगेगा, कहाँ दिखाई देगा? सिटी के बीचों बीच. तो द पोएट सेज दैट दिस सन राइजेज अप डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड देन सेट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. और वो उसको कहीं मूव करके, अब भाई बीचों बीच दिख रहा है तो धीरे धीरे कहीं ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में जा कर के वो अस्त नहीं होता है, बल्कि वो अचानक से ही कुछ समय बाद गायब हो जाता है. As a result, all the visions, dreams and aspirations of the human beings were smashed into pieces. अब वो क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि वो दिखाई देता है, तबाही मचती है पूरी, लोगों की, साजो सामान की, पेड़ पौधे, फूल, जितनी जो चीज़ें हैं, जानवर, सब कुछ तबाह हो जाता है, सब खत्म हो जाता है. और सारी तबाही मचाने के बाद वो जो ज्वाला ऊपर धधकी थी वो कुछ समय बाद धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती. और इसी के साथ साथ क्या होता है कि अचानक से, इंस्टेंट ऑफ अ सन्स राइज एंड सेट, कि अचानक से ये जो सूरज है ये उगता है और अस्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. विजन एनिहिलेटिंग, एनिहिलेटिंग का मतलब इरेडिकेशन, डिस्ट्रक्शन. विजन मतलब देखना, इमेजिनेशन कह लीजिए या दृष्टि कह लीजिए, कि बिल्कुल ही दृष्टि को ख़त्म कर दे, या जो हमारी सोच समझ है उसको ख़त्म कर दे. फ्लेयर अ सडन फ्लेम, जो ज्वाला एकदम से निकलती है. वन कंप्रेस्ड नून, दोपहर के समय. कंप्रेस्ड मतलब बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम.
सो हेयर द पोइट सेज कि ये जो मैनमेड सन है वो दोपहर के समय एकदम कुछ पलों के लिए, कंप्रेस्ड नून का मतलब दोपहर का वक्त भी, लेकिन एकदम कंप्रेस किया हुआ मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखता है। विजन एनिहिलेटिंग मीन्स लोगों की दृष्टि को एकदम बर्बाद कर देता है, समझ ही नहीं आता किसी को भी क्या सिचुएशन है, क्या हो गया। इमेजिनेशन एकदम से क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया है, और वो अचानक से उगता है और अस्त हो जाता है सारी तबाही मचाने के बाद। एंड देन ही सेज इट वॉज, एंड देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या हुआ, वो तो उगा और फिर खत्म हो गया। उसके बाद इट वॉज नॉट ह्यूमन शैडोज दैट लेंथेंड, paled and died. It was men suddenly become as mist then gone. Here the poet says कि in these lines, in the next lines, the poet gives a very poetic and metaphoric description and presents a very realistic picture of the situation caused by the atom bombs. Poet thinks that all men of the city died as suddenly as the fog. Mist means fog, dhund. In the natural process of the day, the heat of the sun dries the fog on the blades of the grass. But here, this man made sun ended lives of hundreds of lakhs of people within few seconds. The only thing that is left behind is in the city is the shadows. Now, सूरज, जो मैनमेड सूरज है वो बस कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है और अस्त हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, इट वॉज नॉट ह्यूमन शैडोज दैट लेंथेंड, पेल्ड एंड डाइड, कि ये मानव की बिल्कुल ही क्या है, वो तबाही मचा देता है, एकदम वाइप आउट कर देता है। लेंगदेंट का मतलब खत्म कर देना, ड्रैग आउट करना, पेल्ड डेथ लाइक सिचुएशन, एंड डाइड सबको बिल्कुल मार देता है लोगों को। इट वॉज मेन सडनली बिकम एज मिस देन गॉन, कि ये जो सूरज है, जो ये मैनमेड सूरज निकला, इसने लोगों की परछाई को नहीं खत्म किया। इट वॉज नॉट ह्यूमन शैडोज, कि वो लोगों की या जितने जो जीव जंतु हैं उनकी परछाई को नहीं उसने खत्म किया, उसने साक्षात लोगों को ही, जितने जो जीव जंतु हैं उन जीवों को, उन जंतुओं को ही खत्म कर दिया, उनका सर्वनाश कर दिया। भाई ना जीव रहेंगे ना उनकी परछाई रहेगी, जबकि एक्चुअल और जो लोग हैं वो ऐसे गायब हुए, ऐसे मतलब उन गायब हुए मतलब मृत्यु हुई, कि वो ऐसे खत्म हुए जैसे कि मिस्ट मतलब फॉग मीन्स धुंध, कि जिस तरह से धुंध हो जाता है, बिल्कुल वो मतलब धुआं हो गए, क्योंकि वो जो बॉम्ब गिरता है तो एक सेकेंड के अंदर इतनी भयावह तबाही वो मचाता है कि लोगों की जो बॉडी है वो क्योंकि बहुत आग निकलती है उसमें, इट हैज़ सच एन इमेंस अमाउंट ऑफ हीट कि उस आग में जल करके राख हो जाता है सब कुछ, एकदम धुआं हो जाता है। तो ये कवि यहाँ जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ अ वेरी पिक्चरिस्क डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल चलचित्र के समान जो है कवि हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं या अपने रीडर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसा भयावह मंजर वो रहा होगा, कि बिल्कुल लोग जो हैं राख हो करके धुआं हो गए। जब बॉडी को जलाया जाता है तो एज यू ऑल नो कि भाई वो धुआं के रूप में ऊपर उठती है, ठीक है। तो इट वॉज मेन सडनली बिकम एज मिस्ट, कि जो बिल्कुल लोग हैं, जो मानव जात है, वो धुंध की तरह से हो गई, बमबारी हुई, उन सब की भाई आग में जल के मृत्यु हुई और वो एकदम धुआं के रूप में हो गई, और फिर बाद में वो भी गायब हो गया। जबकि नेचुरल सन जो होता है, प्राकृतिक सूरज, वो क्या करता है, बहुत ठंड का समय हो, बहुत धुंध पड़ रही हो, तो जब सूरज निकलेगा तो धीरे धीरे वो धुंध छटती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, वो धुंध छटती है और सब कुछ साफ साफ हमको दिखाई देने लगता है।
और फिर सूरज थोड़ा सा तेज़ चमकता है तो हमारी जो परछाई है वो धरती पर पड़ने लगती है। ठीक है, कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हमारी परछाई भी एग्जिस्ट करती है। कब? जब नेचुरल सन की बात हो। लेकिन इस मैनमेड सन का क्या रोल रहा कि इसने परछाई को नहीं ख़त्म किया, सिर्फ इसने परछाई को नहीं हटाई, भाई इसने तो लोगों को ही हटा दिया। ठीक है, और उनको भी ऐसे हटाया कि वो पहले तो धुआं हो गए और फिर बाद में वो धुंध भी हट गई। ठीक है, द शैडोज स्टे burned on rocks, stones on these vacant streets. The only thing that is left behind in the city of Hiroshima is now the shadows. Shadows here mean multiple things. It refers to the dark intentions of man. अब ये कवि जो बोल रहा है कि shadows stay, the shadows stay means जो परछाई है, जो शैडोज़ हैं वो हमेशा रहती हैं। अब इसके कई सारे मतलब हैं, जैसे इट रेफर्स टू द डार्क इंटेंशंस ऑफ मैन, कि भाई लोगों की नीयत किस तरह की रही जिन्होंने बॉम्ब गिराया, कि उनकी नीयत, वो जो परछाई है, नीयत रूपी परछाई, वो हमेशा रहेगी। इसको इतिहास याद रखेगा कि ऐसा किया गया था हिस्ट्री में। ठीक है, आज भी हम ये चीज़ पढ़ ही रहे हैं, 1945 की घटना है, बट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी आर ऑल्सो रीडिंग दिस थिंग एंड वी आर ऑल्सो रिकलेक्टिंग। हम भी ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या हालात तब रहे होंगे। इट ऑल्सो डिनोट्स द स्टेन एंड द स्कार मेड बाय द मर्सिलेस और क्रूअल मेन टूवर्ड्स इनोसेंट मैन, कि भाई जो क्रूअल लोग हैं, ऑब्वियसली वो क्रूअल लोग ही थे, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बमबारी कर दी, कि उन लोगों ने कैसे निहत्थे लोगों पर, अपने ही भाइयों पर, अपने ही बहनों पर, भाई वो भी तो इंसान ही थे, उनका कोई कसूर थोड़ी था, कसूरवार थोड़ी थे, बट उन्होंने सिर्फ अपनी ईगो को पूरा करने के लिए उन लोगों को क्या किया, बॉम्ब उनके ऊपर गिरवा दिया। This also means that the shadows caused by the flame of the burning rock and stones of the vacant streets are as there were no people in the city. Burned on rocks, stones of these vacant streets, कि भाई अब लोग तो वहाँ रहे नहीं। वेकेंट स्ट्रीट्स मतलब खाली, वेकेंट मीन्स एम्प्टी, स्ट्रीट्स गलियाँ उस शहर की। The shadows stay in the form of, shadows stay का मतलब शैडोज़ यहाँ पर है हिस्ट्री के रूप में भी आएगा। भाई इतिहास जो है वो हमेशा रहता है, जो भी कृत्य किया जाता है वो बेशक खत्म हो जाए, ठीक है, लोगों की मृत्यु हुई, हज़ारों लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे जीव जंतु मारे गए, न जाने कितने करोड़ों की अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, वातावरण को न जाने कितना नुकसान हुआ कि आज तक हो रहा है, उसका आकलन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा रहता है। इट मीन्स दैट कि हिस्ट्री को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, वो हमेशा रहता है, कि इस चीज़ को हमेशा ये याद किया जाएगा कि भाई कैसे इतनी भयावहता कोई कर सकता है, कि लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, पॉलिटिशियंस जो है वो पावर पाने के लिए, कि किस हद तक जा सकते हैं, निहत्थे लोगों पर एटॉमिक बॉम्ब्स भी गिरवा सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरवा सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ही उनका सफाया कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर द पॉइंट इज also focusing upon the importance of history, upon the importance of that how deeds are done, but its after effects remains and it is recorded in the history. It cannot be wiped away. ठीक है, तो this is the thing, this is it for this video. The next part will be doing, last part obviously we'll be doing in the next video.